नमस्कार दोस्तों। जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे और अन्य सरकारी नौकरी की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तो आइए हम बात करते हैं रेलवे भर्ती 2023 के बारे में। तो जो है रेलवे भर्ती के बारे में क्या ही बात करी जाए, लगभग 5 साल हो गए हैं 2019 के बाद से। और आरपीएफ की बात करें तो 2018 के बाद से कोई भी नई वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक जो है आरपीएफ के रिगार्डिंग एक रेलवे ने कमेटी गठित करी है। कमेटी का मतलब होता है बात को टालना, कि आपको लगे कि काम हो रहा है और काम नहीं भी हो रहा है, तो कमेटी का कोई महत्व नहीं होता है। उस कमेटी में हम छोटा सा अगर रिव्यू करें तो उस कमेटी में ये बताया गया है कि जो आरपीएफ है वो पहले रिक्रूटमेंट खुद करता था, यानी कि पेपर भी खुद कराता था। और अन्य डीवी एमई जो है पीएसटी पीईटी ये सब वो खुद कराता था, जिसमें उसने एक चेंजेस करा है कि जो है वो सीबीटी जो है एग्ज़ाम है वो आरआरबी के माध्यम से कराएगा। बाकी उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी डीवी से लेके पीएसटी पीईटी सब कुछ वो खुद कराएगा। तो एक बार यही एक करेक्शन है। और आरपीएफ और एसआई की वैकेंसी आने के चांसेस है, क्योंकि 2018 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो इसमें स्पेशली हमारे चैनल की तरफ से हम बोलेंगे, जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं और जो अच्छे से हाइट वगैरह है उनकी, तो वो आरपीएफ का जो है तैयारी करें कंपेयर टू पुलिस के हिसाब से या आर्मी के हिसाब से या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हिसाब से। क्योंकि लेडीज़ों को आरपीएफ में 50% रिजर्वेशन है, जिसके अंदर उनको 50% रिक्तियाँ उन्हीं से रिजर्व होती हैं। तो लगभग अगर 100 वैकेंसी निकली है तो 50 महिलाएं रखी जाएंगी। वो किसी भी वर्ग की हो सकती हैं, एससी एसटी ओबीसी। तो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन था और हम महिला सशक्तिकरण को अप्रिशिएट करते हैं। और आगे हम बात करते हैं रेलवे भर्ती 2023 के बारे में। तो रेलवे में लगभग 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। आप जानते ही हैं 3 लाख पद कम नहीं होते हैं, 3 लाख पद बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रेलवे में 3 लाख पद जो है वो लगभग खाली पड़े हैं और अभी तक उसमें वैकेंसी की कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। लगभग 5 साल हो गए हैं और वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आखिर कब नई भर्ती आएगी, आखिर कब सरकार नींद से जागेगी। इलेक्शन आने वाले हैं और सरकार जाने वाली है, आने वाली है, तो वक्त बताएगा। लेकिन सरकार जो है आखिरी पॉइंट तक ले जा रही है। सरकार को इलेक्शन कराना हो तो वो टाइमली हो जाते हैं, उसका रिजल्ट टाइमली आ जाता है और वो मंत्री विधायक सांसद भी टाइमली बन जाते हैं, उसमें एक दिन की भी देरी नहीं होती। लेकिन बच्चों के छात्रों के जीवन को 5-5 साल 6-6 साल जो है होल्ड पे डाल दिया जाता है। और अगर वो 5 साल मान लो किसी भी कारणवश या किसी दुर्घटनावश वो पेपर या एग्ज़ाम नहीं दे पाता या फेल हो जाता है, तो वो फिर नेक्स्ट 5 साल के जाए, यानी कि उसके एक बार का एग्ज़ाम और 5 साल का संघर्ष जो है। और उसके बाद 1-2 एग्ज़ाम के बाद वो ओवर एज हो जाता है, तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो कल की एक बात बताते हैं, जिसमें कल एक ट्रेन दुर्घटना हो गई है, जिसका हम रिव्यू दिखाते हैं आपको। तो कल ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि हुई है। ये है तिनसुकिया, जो एक गाड़ी आती है तिनसुकिया जाती है, जो बिहार के पास पड़ता है। तो ये जो है बिहार में एक बड़ा रेल हादसा जो है बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त 6 बोगी पटरी से उतरी, कई लोगों के मरने की आशंका। बिहार में बड़ा रेल हादसा हुआ है रघुनाथपुर स्टेशन के डाउन लाइन पर। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 6 बोगी पटरियों से उतर गई हैं, सॉरी। तो जिसमें कई लोगों की जो है दुर्घटना में एक्सीडेंट में जख्मी हो गए हैं, कुछ की मृत्यु भी हो गई है। तो ये आखिर एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, ये एक्सीडेंट का आपकी इमेज है, आप देख सकते हैं कि कितना भयानक एक्सीडेंट है, जिसके अंदर ट्रेन के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और ये रात के टाइम हुआ है जो है। अब आप देख सकते हैं कि ये एसी, ज़्यादातर एसी कोचेस जो है पटरी से उतरे हैं। सरकार का जो है मानना था कि जो है पुराने एलएचबी, पुराने जो आरसीएफ कोच हैं उनको हम रिप्लेस करके एलएचबी कोच लाएंगे, जिससे जो है ट्रेनें कम एक्सीडेंट होंगे। लेकिन जो है उसका उलट ही हो रहा है। एक्सीडेंट ट्रेनों से नहीं होता है, ना कि टेक्नोलॉजी से होता है। एक साइकिल जो है, एक मोटरसाइकिल है, वो दोनों रोड पे चल रही हैं, उनको जो है बनाया जब गया है तो उसको सारी सुरक्षा के मानक दिए गए हैं। लेकिन जब वो एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें जो है उसमें ट्रेन या साइकिल की या फिर बाइक की गलती नहीं होती है। उसके अंदर ड्राइवर होता है, जो उसके अंदर टेक्नीशियन होता है, जो उसकी मेंटेनेंस होती है, उसमें उसकी मिस्टेक होती है। तो आप जाहिर सी बात है कि रेलवे पे मैन पावर की कमी है। रेलवे के पास आदमी नहीं है, संसाधन तो पर्याप्त है लेकिन आदमी नहीं है। एक ट्रेन चल रही है, एक लोको पायलट से आप डबल डबल घंटे की ड्यूटी कराते हैं। एक टेक्नीशियन का काम है, तो उसमें 2 टेक्नीशियन का काम है, तो आप उससे एक से करवाते हैं। एक गार्ड को लंबे लंबे समय तक ड्यूटियाँ पे काम करवाते हैं, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। ट्रैक का काम जो है वो ट्रैक मेंटेनर गैंगमैन देखता है, लेकिन उसके ऊपर इतना बर्डन होता है कि उसको कम से कम 25 से 30 किलो वजन लेके जो है लगभग 5 किलोमीटर अप एंड डाउन करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं बरसात ठंड में वो आदमी 5 किलोमीटर अप डाउन कर सकता है, आप सोचिए। और अगर कर भी लेगा तो वो उसी हिसाब से काम करेगा जिस हिसाब से वो कर सकता है, क्योंकि जहाँ पे 4-5 आदमी की आवश्यकता है वहाँ आप उससे एक आदमी से काम कराएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। तो इसमें एक्सीडेंट में किसी भी कोच का या किसी भी गाड़ी का या किसी भी कार का नहीं होता एक्सीडेंट। कार रोड पे चल रही है, एक्सीडेंट कार थोड़ी
थोड़ी करती है। एक्सीडेंट तो वो आदमी जो चला रहा है उसकी लापरवाही से होता है, या फिर कोई मैकेनिकल या फॉल्ट आ जाता है तब एक्सीडेंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को कि जो है कि ये चीज़ आ गई है, ये बहुत बढ़िया है, ये है या वो है। सरकार एलएचबी को सिर्फ इसलिए लाई थी क्योंकि जो है पुराने कोचेज़ में 72 सीटें होती थी, जिसके अंदर 72 आदमियों से पैसा लिया जाता था। अब जो नए कोचेज़ हैं उनके जगह छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर 90 सीट बैठ जाती है स्लीपर में। तो ये उनको रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अच्छा लगा, इसलिए सरकार लेकर आई। और पुराने कोच तो रिटायर हो रहे थे, तो उनकी जगह या तो वो कोच बनाए जाते या फिर ये नए लाए जाते। तो सरकार ने सोचा उसी बजट में जब नए कोचेज़ आ सकते हैं तो फिर उसमें कमाई भी बढ़ जाएगी 8 सीटों की एक बोगी में, तो इसलिए करा गया। ये हमारा अपना ओपिनियन है पर्सनल। तो ये एक्सीडेंट हुआ, ये बहुत ही दुखद है। जो इसके विपरिजन इसमें हताहत हुए हैं उसको हमारी संवेदना है। तो चलिए हम बात करते हैं अपना टॉपिक पे। तो 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं रेलवे में, आप जानते ही हैं। और स्किल्ड वर्कर की कमी है, स्किल्ड वर्कर है नहीं रेलवे में, है नहीं, बहुत सारे हैं स्किल्ड वर्कर। देश में लगभग 5 लाख रेलवे अप्रेंटिस है। जब से जो है ये प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से जो है वैकेंसी जो है अप्रेंटिस की हर साल आती है और बहुत ही भारी मात्रा में आती है। लगभग अगर हम माने तो 18-19 जोन है, अगर हम राउंड फिगर चलते हैं 18 ही जोन मानते हैं और अगर 2-2 हज़ार वैकेंसी भी निकालते हैं तो 18 दूनी 36, लगभग 36,000 वैकेंसी हर साल उत्पन्न हो रही है। उस हिसाब से अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा। चलिए 36 छोड़िए, हम 30,000 राउंड फिगर मानते हैं और 9 साल में 9 तिया 27, यानी कि लगभग 2,70,000 वैकेंसी अप्रेंटिस से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में है। उससे पहले भी अप्रेंटिस कर करके लोग बैठे हुए हैं, यानी कि टोटल अगर देखिए हमने मिनिमम आंकड़ा मांगा है। चलो हम अगर 4 लाख भी अप्रोक्स मानते हैं तो 4 लाख वैकेंसी अप्रेंटिस कैंडिडेट जो स्किल कैंडिडेट्स होते हैं और जिनका जो समायोजन है या जिनको रिक्रूटमेंट पहले रखा जाता था 2016 से, यानी बीजेपी के आने से पहले जो है रिक्रूटमेंट पे रखा जाता था। तो इसमें बहुत ही ईजी तरीके से रखा जाता था। एक रसीद 5 रुपये की मेडिकल की टिकट करती थी या जो भी हो 15, 20, 50 रुपये की, और उसके बाद उनको जो है उनके बैच के वाइज, यानी 109, 110 जो उनका बैच होता था उसके हिसाब से उनको रख लिया जाता था। जीएम पावर, जी हाँ, ये जीएम पावर के अधीन होता था, यानी जीएम पावर यानी जनरल मैनेजर के पावर। अगर जनरल मैनेजर को लगता है कि मेरे जो है जोन में अगर जो है मतलब कैंडिडेट्स की कमी है या फिर वर्कर की कमी है, तो वो अपने हिसाब से उसी श्रेणी में वो वर्कर रख लेता था और उसमें हो जाता था। लेकिन जो है अब की परिस्थिति यह है कि उसको अवैध बना दिया गया है, लेकिन वो अवैध नहीं है। अभी भी कहीं जगह पे जो है 2014 के बाद 2016 में सेंट्रल रेलवे में रिक्रूटमेंट करी गई थी इसी तहत। अगर वो अवैध है तो उसको भी अवैध करना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर उसको जैसे उसको दिया गया है वैसे इनको देना चाहिए। ये किसी भी तरीके से अवैध नहीं है। आप 1 साल 3 साल जो है रेलवे में अप्रेंटिस के बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। जिन्होंने रेल बनाना सीखा है वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रेल बनाई जाती है, प्राइवेट रेल कहाँ है, ये बताइए आप। तो जो है ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है बच्चों की। जो और बच्चे अप्रेंटिस कैंडिडेट्स हैं वो जीएम पावर की मांग को उठाते रहते हैं, और जीएम पावर की मांग कोई बेकार मांग नहीं है, जायज़ मांग है, वो उनका हक है। जब रेलवे उनको प्रिपेयर कराती है एक फील्ड के लिए स्पेशली, तो जो है वो उसमें उसको रोज़गार भी देना चाहिए, और रोज़गार ना भी दे तो उसको पर्याप्त मौके देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 में जनवरी में रेलवे में 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, जिसके अंदर रेलवे एम्प्लॉय को और रेलवे अप्रेंटिस को 20% का कोटा होता है। उसके बाद से कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो 19 के बाद 5 साल हो गए हैं। अब 5 साल में क्या अप्रेंटिस नहीं हुई है? रोज़ अगर 36,000 हर साल वैकेंसी निकलती है, तो 5 साल में अगर 36,000 के हिसाब से करते हैं तो लगभग 1.5 लाख तो यही हो जाते हैं। आप सोच लीजिए 1.5 लाख अप्रेंटिस तैयार कर दिए और आपने वैकेंसी एक भी नहीं दी है। 5 साल, पिछले 5 साल को ही डेटा है, सिर्फ 1.5 लाख अप्रेंटिस आपने तैयार किए और आपने वैकेंसी कितनी दी? 0। तो आप समझ सकते हैं कि आपने सिर्फ बेरोजगार की फ़ौज इकट्ठा करने के लिए ही अप्रेंटिस का काम किया है और कुछ नहीं किया है। अप्रेंटिस में जो है इस बार बहुत ही ज़्यादा फाइट है, तो हम इस बारे में अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि अप्रेंटिस क्या है और अप्रेंटिस का फ़ायदा है या नुकसान है। तो अभी हम बात करते हैं जीएम पावर की। जी हाँ, तो जीएम पावर के तहत कोई भी वैकेंसी में जो है बहुत ही सस्ते माध्यम से, बहुत ही सुगम माध्यम से बैच वाइज सबको यानी 100% समायोजन कर दिया जाता था, जिससे जो है जो ओवरेज हो चुके हैं उनको भी वैकेंसी मिल जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो काफ़ी हार्ड वैकेंसी मानी जाती है, एंट्री लेवल की वैकेंसी है, जिसके अंदर पॉइंट्समैन, गैंगमैन, ट्रैकमैन, सबसे ज़्यादा तो ट्रैकमैन और गैंगमैन रखे जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे भयानक एक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। इसके अंदर जो है ट्रैक से पटरी से गाड़ी उतरी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये है एक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, वो तो जो है जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो है कि ट्रैक का काम बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और ट्रैक के काम को सही करने के लिए जो है स्किल्ड वर्कर चाहिए। और अप्रेंटिस जो है एक स्किल्ड वर्कर है जिसने रेलवे में 1 से 3 साल की ट्रेनिंग करके अब ITI करके जो स्किल्ड हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी कई बार बच्चों को बुलाने पर भी, बार बार बुलाने पर भी ज्वाइन नहीं करते ग्रुप
डी कैंडिडेट कई के जो है जोन हैं जो बार बार काउंसलिंग कर रहे हैं कि बच्चे आ जाएं, लेकिन बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है ग्रुप डी ज्वाइन करने का। वो कहीं और ज्वाइन कर गए होंगे, या फिर उनको इन्होंने रेलवे का काम देखा कि इतना हार्ड वर्क है, 25 से 30 किलो वजन लेके रात को, दिन को, बरसात में, गर्मी में, जहाँ भी आप हो जिस परिस्थिति में, वहाँ पे आपको ट्रैक पर रहना है, चलना है और ट्रैक की मेंटेनेंस करनी है, तो इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। हमारा तो ये भी सजेशन है सरकार के पास कि अगर सरकार को लगता है कि उसको ट्रैकमैन नहीं मिल रहे हैं स्किल्ड, तो फिर वो अप्रेंटिस कैंडिडेट को डायरेक्ट ओनली फॉर ट्रैकमैन रिक्रूटमेंट एक जो है बहाल करे और उसके अंदर सारे अप्रेंटिस को ट्रैकमैन पे भर्ती दे दी जाए। ये भी हम इससे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो है रेलवे अप्रेंटिस जो है वो ITI करने के बाद अप्रेंटिस करता है, तो जब उसको 20% ग्रुप डी की रिजर्वेशन दिया जाता है तो उसको टेक्नीशियन और लोको पायलट में भी 20% देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पोस्टों की जो लेवल 1 और लेवल 2 यानी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और लोको पायलट, इन तीनों की योग्यता जो है ITI है। तो और अप्रेंटिस कैंडिडेट के पास ITI के साथ साथ अप्रेंटिस भी है, तो वो स्पेशली उसको इसमें 20% देना चाहिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि GM पावर, और उसके बाद जो है 20% उसको टेक्नीशियन, लोको पायलट और अप्रेंटिस में भी देना चाहिए। देश में 5 लाख से ज़्यादा अप्रेंटिस हैं। जी हाँ, 5 लाख से ज़्यादा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना हाई कंपटीशन है। तो हम आगे देखते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हम तो ये मानेंगे कि मैन पावर की कमी से हुआ है। और कुछ अखबार हैं जो समय समय पे सरकार को चेताते रहते हैं, लेकिन सरकार को है कि सरकार की आंखें नहीं खुलती है। तो 9 साल में ट्रेनें बढ़ी, कर्मचारी घटे, 3.5 लाख पद खाली रेलवे में। ये जो है लेटेस्ट न्यूज़ है कि 3.5 लाख पद खाली हैं सारे मिला के, ABCD सारी कैटेगरी मिला के। उसके बाद ये थोड़ी ओल्ड न्यूज़ है जिसके अंदर भी बताया गया है कि 8 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसके अंदर 8 लाख पद में सबसे ज़्यादा रेलवे में खाली पड़े हैं। और रेलवे में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2,93,000 पद, यानी कि 2,94,000 पद खाली पड़े हैं। तो देख लीजिए आप कितने कितने वैकेंसी दिखते हैं। लेकिन सरकार है कि सरकार के पास कोई भी वो नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेल मंत्रालय में 2.94 लाख, रक्षा विभागों में 2.64 लाख भर्ती खाली पड़ी हैं, और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के विभाग हैं। रेलवे में 3 लाख रिक्तियाँ खाली पड़ी हैं। लेकिन सरकार है कि जो है इस पर संज्ञान लेने के बजाय जो है बैठी हुई है, वो इलेक्शन का प्रचार करने पर बैठी हुई है, लेकिन बच्चों के नहीं। बच्चे की 5 साल की जो है 2023 से चल रहा है और 19 से अब तक 5 साल हो चुके हैं। RPF का माने तो 6 साल हो चुके हैं। अब इतने टाइम तक बच्चे कहाँ बैठे रहेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चों को जो है इतना पढ़ाई करके, इतना कोचिंग करके, इतनी कोचिंग की फ़ीस देके भी बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, और बच्चों को एक होना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों ने एकता दिखाई और ट्विटर के माध्यम से जो है बच्चों ने जो है सरकार तक बात पहुँचाई, और उसी का नतीजा है कि RPF के रिगार्डिंग एक कमेटी गठित करी गई है जो रिव्यू करेगी और अपने जो है सिलेक्शन प्रोसेस को जो है फास्ट करने के लिए CBT एग्ज़ाम जो है RRB को देगी, ताकि जो है वो जल्दी एग्ज़ाम हो सके और वो जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा कर सके। तो जल्दी ही इसको इसी अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, और आई होप सो दिसंबर या जनवरी में, यानी कि इलेक्शन के बाद 7 राज्यों 5 राज्यों में इलेक्शन है, उसके बाद ही आई होप सो वैकेंसी आने के चांसेस है। क्योंकि सरकार देख रही है, अगर सरकार पॉजिटिव रिजल्ट पाती है तो वैकेंसी कम आ सकती है, और अगर नेगेटिव पाती है तो वैकेंसी ज़्यादा आ सकती है। डिपेंड ऑन इलेक्शन पे है। आपको पता ही है सब कुछ, यहाँ इलेक्शन है और कुछ नहीं है। बच्चों के, छात्रों के जीवन से कोई संबंध नहीं है किसी को भी। तो आप बहुत जो है हमने डीपली से आपको समझाया है। और GM पावर जो है वो अप्रेंटिस कैंडिडेटों की जायज़ मांग है, और GM पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि GM पावर एक सस्ता और बिल्कुल ही स्किल्ड वर्कर हायर करने का, जिससे एक्सीडेंट से लेके रेलवे की कार्यक्षमता में भी सुधार आएगा और रेलवे बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगी, और रेलवे में वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं छात्र। तो आप तैयारी करते रहिए आगे की। थैंक यू, धन्यवाद।